हेलो दोस्तों, तो आज हाजिर है एक नए लेसन प्लान के साथ। टॉपिक है भारतीय संविधान, सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। तो प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्लान नंबर लिखने होते हैं, फिर आप डेट, जिस डेट में आपको प्लान पढ़ाना है, सब्जेक्ट का नाम और जिस जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक, जो कि आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। जिस क्लास को पढ़ाना है उस क्लास का नाम, फिर समय। ठीक है, सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। यहाँ पे मैंने 4 सामान्य उद्देश्य लिख रखे हैं। पहला है आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास करना। सेकंड है नागरिक जागरूकता का विकास करना। थर्ड है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। और फोर्थ है नागरिक चरित्र का निर्माण करना। फिर हमें विशिष्ट उद्देश्य लिखने होते हैं। इसमें लिखा गया है कि विद्यार्थी को भारतीय संविधान के विषय में जानकारी देना। पुनः विद्यार्थी को भारतीय संविधान के विषय में रुचि जागृत करना। थर्ड पॉइंट है विद्यार्थी में संविधान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों में संविधान में विश्व बंधुता की भावना जागृत करना। फिर आपको सहायक सामग्री लिखने होते हैं कि जो आप इस टॉपिक को पढ़ाते समय आपको जिस टीचिंग मटेरियल का भी यूज़ है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्र संविधान के बारे में जानकारी रखते हैं। संविधान के बारे में वो सुने, संविधान क्या है, ये बेसिक जानकारी वो रखते हैं। फिर हमें परिचयात्मक प्रश्न करने होते हैं। इसके लिए हम 3 कॉलम बनाते हैं, क्रम संख्या, छात्रदापक क्रिया और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है हमारे देश का क्या नाम है? बच्चे ने जवाब दिया भारत। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। थर्ड प्रश्न है कि 26 जनवरी को क्या हुआ था? तो संविधान लागू हुआ था। ठीक है। फिर फोर्थ प्रश्न है कि संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएगा। तो ये आपको अपने जो भी आप अपना एक चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आप बताएंगे। फिर हम यहाँ पे उद्देश्य कथन मेंशन करते हैं कि बच्चों आज हम संविधान तथा भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप क्या होता है, विकास में आपको अपने चैप्टर को 2 भागों में विभाजित कर लेना होता है ताकि इजीली बच्चे समझ सके। इसकी वजह से तो आप यूनिट 1 में मैं यहाँ पे संविधान के बारे में बताऊँगा और यूनिट 2 में भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं संविधान। यूनिट 1 स्टार्ट करने से पहले फिर आपको विकासात्मक प्रश्न करने होंगे, जिसमें आपको परिचयात्मक प्रश्न के भांति ही आपको विकासात्मक प्रश्न करना होता है, जिसमें क्रम संख्या, छात्रदापक क्रिया और छात्र क्रिया का कॉलम बनाना होता है। इसमें आप जनरली क्वेश्चन पूछते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? तो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस। ठीक है। अगला प्रश्न है 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में क्यों मनाया जाता है? तो संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। थर्ड प्रश्न है संविधान क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे आप बताएंगे अपने स्टूडेंट को कि संविधान क्या है। तो आप इस एक्सप्लेन करने के लिए आपको शिक्षण बिंदु, छात्रदापक क्रिया और सैंपल कार्य का कॉलम बनाना होगा। शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे संविधान, छात्रदापक क्रिया में आप लिखेंगे स्पष्टीकरण, जो आप अपने व्याख्या के माध्यम से या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को सैंपल पर लिख करके आप अपने लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो पहला है, स्टार्ट करते हैं। संविधान एक कानून की किताब है जिससे कोई भी देश अपने देश को चलाने के लिए नियम और कानून बनाता है। इसमें देश से जुड़े हर विषय पर नियम बनाए जाते हैं एवं इसी के आधार पर देश को चलाया जाता है। संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित, ठीक है, और जैसे कि भारत और अमेरिका में सेकंड है अलिखित। यह लिखित रूप में नहीं होता है, परंपराओं के रूप में नियम और कानून चलते हैं, जैसे ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में जो है वहाँ पे संविधान लिखा नहीं गया है, वो पुरानी परंपराओं के अनुसार ही चलता है। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। किसी भी देश को सही तरह से चलाने के लिए क्या बनाना पड़ता है? सेकंड है किस देश का संविधान लिखित रूप में है? थर्ड प्रश्न है किस देश का संविधान अलिखित रूप में है? तो अलिखित रूप में ब्रिटेन का संविधान है और लिखित रूप में भारत और अमेरिका का संविधान है। अभी का 2 में देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। इसके लिए भी आपको विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। ठीक है। तो आप 3 कॉलम बना लेंगे, क्रम संख्या, छात्रदापक क्रिया और छात्र क्रिया का। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो लिखित है। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। बट अगर कभी कभी बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप अपने एक्सप्लेन में डाटा को बता देंगे।
फिर आप एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको शिक्षण बिंदु, छात्रदापक क्रिया और सैंपट कार्य का कॉलम बनाना होगा। शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं तथा ये 25 भागों में विभाजित है। परंतु निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो कि 22 भागों में विभाजित था और उसमें टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, अब जो भी आपको इम्पोर्टेंट डाटा है वो आपको यहाँ पे सैंपट कार्य में लिखते चलेंगे। जैसे प्रथम बैठक कब हुई थी, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, कितने सदस्य थे, संपूर्ण रूप से कब लागू हुआ, वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भागों में विभाजित थे, सब जो डाटा है आप इसको लिखते चलेंगे, जिससे आपका स्टूडेंट इसको अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेगा। ठीक है, फिर आप मूल्यांकन प्रश्न करेंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सेकंड प्रश्न है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। थर्ड प्रश्न है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये मूल्यांकन प्रश्न है, आप इसको करेंगे, आपका जो भी स्टूडेंट है वो इसका आंसर देगा। ओके, फिर हम क्या करते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में होता है कि फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट जो भी आपने पढ़ा है उसमें से आप कोई भी रेंडमली क्वेश्चन करेंगे, बच्चे उसका जवाब देगा और सही जवाब को आप क्या करते हैं, सैंपट कार्य पे लिखते चलते हैं। तो पहला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर मिला कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, आप उसको लिख लिए। फिर सेकंड प्रश्न आपने पूछा किसी स्टूडेंट से कि संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो बच्चे ने जवाब दिया भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है या प्रधान वास्तुकार। फिर आपने प्रश्न पूछा कि वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो बच्चे ने बताया कि वर्तमान में संविधान में 370 अनुच्छेद हैं। ठीक है, फिर आप गृह कार्य के रूप में प्रश्न उत्तर दे दीजिए या फिर मिलान करने के लिए दे दीजिए। यहाँ पे मैंने गृह कार्य में सही मिलान करने के लिए दिया हूँ। एक तरफ मैंने लिख रखा है, इसको अगर अ कह लीजिए, इसको ब कर लीजिए। ठीक है, क कोई भी भाग में विभाजित कर लीजिए। तो स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष। इधर है अस्थायी अध्यक्ष संविधान निर्माता 15 अगस्त, अस्थायी अध्यक्ष और 26 जनवरी। तो इसमें जो भी सही मिलान है उसको करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए। ओके, धन्यवाद।